तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या द्रविणम तमेव शरणम देव देव। हे माता, तुम ही मेरी माता पिता भाई बंधु सब कुछ तुम ही हो। हे माँ, मेरी पूजा स्वीकार करो। हे परमेश्वरी, रात दिन मेरे द्वारा सहस्त्र अपराध होते रहते हैं, मैं आपकी दास हूँ, ऐसा समझकर मेरे उन सब अपराधों को क्षमा करो माँ, कृपा करो माँ। हे परमेश्वरी, ना तो मैं हवन करना जानती हूँ, न ही विसर्जन करना जानती हूँ, न ही मुझे पूजा करने का ढंग आता, क्षमा करो देवी। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया, सब आपकी दया से पूर्ण हो। मैं आपकी दया की पात्री हूँ, जैसा चाहूँ वैसा करो देवी। हे परमेश्वरी, मैं अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता अधिकता कर दी, सब क्षमा करो देवी। हे माँ, प्रसन्न हो। हे सच्चिदानंद स्वरूपा, हे परमेश्वरी, हे जगत माता, हे कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी ये पूजा स्वीकार करो, मुझ पर प्रसन्न हो माँ। हे माँ, मेरी दुर्गति को दूर करो, प्रसन्न हो माँ, कृपा दृष्टि करो। महर्षि मेघा बोले, हे देवी। देवी ने जब पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर को मार गिरा, असुरों की सेना को मार दिया, तब इंद्र आदि समस्त देवता अपने सिर और शरीर को झुकाकर भगवती की स्तुति करने लगे। जिस देव ने अपनी शक्ति से यह जगत व्याप्त किया है, जो संपूर्ण देवता तथा महर्षियों की पूजनीय है, उस अंबिका को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वह सब आपका कल्याण करे। जिस अतुल प्रभाव और बल का वर्णन भगवान विष्णु, शंकर, ब्रह्मा जी नहीं कर सके, वही चंडिका देवी संपूर्ण जगत का पालन करे, अशुभ भय का नाश करे। पुण्यात्माओं के घरों में तुम स्वयं लक्ष्मी रूप हो, पापियों के घरों में तुम अलक्ष्मी रूप हो, सतकुल में उत्पन्न होने वालों के लिए तुम लज्जा रूप होकर उनके घरों में निवास करती हो। हम सब भगवती दुर्गा को नमस्कार करते। हे देवी, इस विश्व का पालन करो। हे देवी, तुम्हारा अचित्य रूप का किस प्रकार वर्णन करें। असुरों के नाश करने वाले भारी पराक्रम और समस्त देवताओं और दैत्यों के विषयों में जो तुम्हारे पवित्र चरित्र हैं, उनको हम किस प्रकार वर्णन करें। हे देवी, निर्णात गुप्त होने पर भी तुम संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हो। हे देवी, भगवान विष्णु, शंकर आदि किसी भी देवता ने तुम्हारा पार नहीं पाया है, तुम सबके आश्रय हो। यह संपूर्ण जगत तुम्हारा ही अंश रूप है, क्योंकि तुम सबकी आदिभूत प्रकृति हो। हे देवी, तुम्हारे जिस नाम के उच्चारण के संपूर्ण यज्ञों में यह देवता तृप्त हो जाते हैं, वह सवाया तुम ही हो। इसके अतिरिक्त तुम पितरों की तृप्ति का कारण हो, इसलिए सब आपको सवदा कहते हैं। हे देवी, वह विद्या जो मोक्ष के देने वाली है, जो आचित्य महाज्ञान स्वरूपा तत्वों के सार को वश में करने वाली, संपूर्ण दोषों को दूर करने वाली, मोक्ष की इच्छा वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हुए तुम ही हो। तुम वाणी रूप और दोष रहित तथा आर्जु योद्धों की उन उद्गित और सुंदर पदों के पाठ वाले सामवेदाश्रय रूप तुम ही हो भगवती। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन करता भी तुम ही हो। तुम प्रकट हो, तुम संपूर्ण संसार की पीड़ा हरने वाली हो। हे देवी, जिससे सारे शास्त्रों को जाना जाता है, वह मेघा शक्ति तुम ही हो। दुर्गम भवसागर से पार करने वाली नौका ही भी तुम ही हो। लक्ष्मी रूप से विष्णु भगवान के हृदय में निवास करने वाली भगवान महादेव तथा सम्मानित गौरी देवी तुम ही हो। मंद मुस्कान वाले निर्बल पूर्ण चंद्रबिंब के समान उत्तम सगुण मनोहर कांति तुम्हारे मुख को देखकर भी महिषासुर क्रोध में भर गया। वह बड़े आश्चर्य की बात है। हे देवी, तुम्हारा यही मुख सब क्रोध में भर गया तो उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल हो गया, तनी गोहों के कारण विकराल रूप हो गया। उसे देखकर भी महिषासुर ने शीघ्र ही प्राण ने निकल गए। यह बड़े आश्चर्य की बात है। आपके कुपित मुख के दर्शन करके भला कौन जीवित रह सका है। हे देवी, तुम हमारे कल्याण के लिए प्रसन्न हो माँ। आपके प्रसन्न होने से इस जगत का उदय हुआ होता है। यह आप क्रुद्ध हो जाती हो, कितने ही कुलों का सर्वनाश हो जाता है। यह हमने अभी अभी जाना है, जब तुमने महिषासुर की बहुत बड़ी सेना को देखते देखते मार दिया। हे देवी, सदा प्रताप देने वाली तुम ही हो। जिस पर प्रसन्न हो जाते हो वही देश में सम्मानित होते हैं। उनके दान, यश और वर्दी होती है। उनका धर्म कभी शिथिल नहीं होता। उनके यहाँ अधिक पुत्र पुत्रियां और नौकर होते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा से धर्मात्मा पुरुष प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक यह करता और धर्मानुकूल आचरण करता है, उसके प्रभाव से स्वर्गलोक में जाता हो, क्योंकि तुम तीनों लोकों में मनोवांछित फल देने वाली हो। हे माँ दुर्गे, तुम स्मरण करने पर संपूर्ण जीवों में भय नष्ट कर देती हो। शिथिल चित्त वालों के द्वारा चिंतन करने पर
उन्हें और अत्यंत मंगल देती हो। दारिद्र्य दुख नाशनी देवी, तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है? तुम्हारा चित्त सदा दूसरों के उपकार में लगा रहता है। हे देवी, तुम शत्रुओं को इसलिए मारती हो कि उनके मारने से दूसरों को सुख मिलता है। वह चाहे नरक में जाने के लिए चिरकाल तक पाप करते रहे हो, किंतु तुम्हारे साथ युद्ध करके वे सीधे सड़क को ही जाए, इसलिए तुम उनका वध करती हो। हे देवी, तुम्हारा क्या तुम दृष्टिपात मात्र से समस्त असुरों को भस्म नहीं कर सकती? अवश्य ही कर सकती हो, किंतु तुम्हारे शत्रुओं को शस्त्रों द्वारा मारना इसलिए है कि शस्त्रों के द्वारा मारकर वे सड़क को जाएं। इस तरह से हे देवी, उन शत्रुओं के प्रति भी तुम्हारा उत्तम विचार है। हे देवी, तुम्हारे उग्र खड़क की चमक से, त्रिशूल की नोक की कांति की किरणों से असुरों की आंखें फूट नहीं गई। उसका कारण यह है कि वे किरणों के शोभायमान तुम्हारे चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले सुंदर मुख को देख रहे थे। हे देवी, तुम्हारा शील बुरे वर्तांत को दूर करने वाला है। सबसे अधिक तुम्हारा रूप है, जो न तो कभी चिंतन में आ सकता, न जिसकी दूसरों ने कभी तुलना ही हो सकती। तुम्हारा बल व पराक्रम शत्रुओं का नाश करने वाला है। इस तरह तुमने शत्रुओं पर दया प्रकट की है। हे देवी, तुम्हारे बल की किसके साथ बराबरी की जा सकती है, तथा शत्रुओं का भय देने वाला इतना सुंदर रूप भी किसका है? हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों तीनों लोकों में केवल तुम ही देखने में आई है। हे माता, युद्ध भूमि में शत्रुओं को मारकर तुमने उन्हें स्वर्गलोक में पहुंचाया। इस तरह तीनों लोकों की तुमने रक्षा की है, तथा उन्मत्त असुरों से हमें भय था उसको भी तुमने दूर किया है। तुमको हमारा नमस्कार है। हे देवी, तुम शूल तथा खड़ग से हमारी रक्षा करो, तथा घंटे की ध्वनि से, धनुष की टंकार से हमारी रक्षा करो। हे चंडिके, आप अपने शूल को घुमाकर पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिणी दिशा में हमारी रक्षा करो। देवी लोकों में जो तुम्हारा सौम्य रूप है, तथा गोरूप आपके कर्ण पलुओं में जो खड़ग, शूल तथा गदा आदि शस्त्र शोभा पा रहे, उनसे हमारी रक्षा करो। महर्षि बोले, इस प्रकार जब सब देवताओं ने जगत माता भगवती की स्तुति की, तो नंदनवन के पुष्पों तथा गंधव में अनुलेपनों द्वारा उनका पूजन किया। फिर सबने मिलकर जब सुगंधित व दिव्य धूपों द्वारा उनको सुगंधित निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवताओं, तुम सब मुझ में मनवांछित वर मांगो। देवता बोले, हे भगवती, तुमने हमारा सब कुछ कार्य कर दिया, अब हमारे लिए कुछ भी मांगना बाकी नहीं रहा, क्योंकि तुमने हमारे शत्रु महिषासुर का मार डाला। हे महेश्वरी, तुम इस पर भी यदि हमें कुछ देना चाहती हो तो बस इतना करो, जब जब आपका स्मरण करे तब आप हमारी विपत्तियों को हरने के लिए हमें दर्शन दो। हे अंबिके, जो कोई तुम्हारी स्तुति करे, तुम उनका विद समृद्धि और वैभव धन के साथ उनके घर और स्त्री आदि संपत्ति बढ़ावे, सदा हम पर प्रसन्न रहे। महर्षि बोले, हे राजन, देवताओं ने जब जगत के लिए तथा अपने लिए इस प्रकार प्रसन्न किया, उस तथास्तु कहकर देवी अंतर ध्यान होगी। हे भूप, जिस प्रकार तीनों लोकों का हित चाहने वाली है भगवती देवताओं के शरीर में उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृत्तांत मैंने तुम्हें कह दिया है। इसके पश्चात दुष्ट असुर तथा शुभ निशुम्भ का वध करने और सब लोगों की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार गौरी देवी के शरीर से उत्पन्न हुई, वह सारा वृत्तांत वर्णन करता हूँ, ध्यान से सुनो। 5वां अध्याय। महर्षि मेघाने का पूर्व काल में शुम्भ निशुम्भ नामक असुरों ने अपने बल के मद से इंद्र का त्रिलोकी पर राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए, और वह दोनों इसी प्रकार सूर्य, चंद्रमा, धर्मराज और उनके अधिकार भी छीन कर स्वयं ही उनका उपयोग करने लगे, और वायु और अग्नि का कार्य भी वही करने लगे। इसके पश्चात उन्होंने जिन देवताओं का राज्य छीना था उनको अपने अपने स्थान से निकाल दिया। इस तरह से अधिकार छीने हुए दैत्यों द्वारा निकाले हुए देवता अपराजिता देवी का श्रवण करने लगे। देवी ने हमको वर दिया था कि मैं तुम्हारी संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट करके रक्षा करूंगी। इस विचार से सब देवता ने भांडे पर गए और भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देवी को हम नमस्कार करते हैं, शिवा को हम नमस्कार करते हैं, प्रकृति और भद्रा को नमस्कार करते हैं, हम लोग रोंद्रा नित्या गौरी को नमस्कार करते हैं, ज्योत्सनामणि चंद्र रूपणी व सुख रूपा देवी को निरंतर नमस्कार करते हैं, शरणागतों का कल्याण करने वाली वरदी और सिद्ध रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं, नरसरती राजाओं की लक्ष्मी सर्वाणी को हम बार बार नमस्कार करते हैं, दुर्गा को दुर्गे स्थलों को पार करने वाली दुर्गपारा को
सारा सरोकारणी ख्याति कैसन और धूमर देवी को सदैव नमस्कार करते हैं। अत्यंत सौम्य और अत्यंत रौद्र रूपा को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार नमस्कार है। जगत की आधुर्भूता करती देवी को हम बार बार नमस्कार करते हैं। जिस देवी को प्रणाम प्राणी मात्र विष्णु माया कहते हैं उसको हम नमस्कार करते हैं, उसको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती है उसको नमस्कार करते हैं, उसको बारंबार नमस्कार करते हैं। जो देवी संपूर्ण बुद्धि रूप में स्थित है उसको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। जो देवी सब प्राणी में निद्रा रूप में विराजमान है उसको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। जो देवी संपूर्ण प्राणी में सुधा रूप में स्थित विराजमान है उसको हम नमस्कार करते हैं। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में छाया रूप में स्थित है उसको बारंबार नमस्कार करते हैं। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है उसको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। जो देवी संपूर्ण प्राणी में तृष्णा रूप में स्थित है उसको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। जो देवी सब प्राणी में शांति रूप में स्थित है उसको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। जो देवी सब प्राणी में जाति रूप में स्थित है उसको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप में स्थित है उसको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप में स्थित है उसको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थित है उसको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में कांति रूप में स्थित है उसको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। जो देवी संपूर्ण प्राणी में वृत्ति रूप में स्थित है उसको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। जो देश प्राणी में समर्थि रूप में विराजमान है उसको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। जो देश प्राणी में दया रूप में स्थित है उसको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। जो देश प्राणियों में तुष्टि रूप में स्थित है उसको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। जो देश प्राणियों में माता रूप में स्थित है उसको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। जो देव संपूर्ण प्राणियों में भारतीय रूप में स्थित है उसको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में भ्रांति रूप में स्थित है उसको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। जो देवी संपूर्ण प्राणी में नित्य व्याप्त उसको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। जो देवी चैतन्य रूप में स्थित है उसको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। पूर्व काल में देवताओं ने अपने अभीष्ट फल पाने के लिए जिसकी स्तुति की है, देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया वह कल्याण की साधना भूताईश्वरी हमारा कल्याण एवं मंगल करे तथा सारी विपत्तियों को नष्ट कर डाले, असुरों को सताए। हम संपूर्ण देवता उस परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति पूर्वक स्मरण की जाने पर तुरंत ही सभी विपत्तियों को नष्ट कर देती वह जगदम्बा इस समय भी हमारा मंगल करे, हमारी समस्त विपत्तियों को दूर करे। महर्षि मेघा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे तो उसी समय पार्वती देवी गंगा में स्नान करने के लिए आई। तब उनके शरीर में प्रकट होकर शिवा देवी बोली, शुभ दैत्य के द्वारा स्वर्ग से निकलते हुए और शुंभ निशुंभ से हारे हुए यह देवता मेरी स्तुति करे। पार्वती के शरीर में अंबिका निकलती है, इसलिए उसको संपूर्ण लोक में कोशिका कहते हैं। कोशिके के प्रकट होने के पश्चात पार्वती देवी के शरीर का रंग काला हो गया। वह हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर शुंभ और निशुंभ के दूत चंड मुंड वहाँ आए, उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वह शुंभ के नाम से जमकर बोले, महाराज, एक अत्यंत सुंदरी स्त्री हिमालय को प्रकाशित करिए, वैसा रंग रूप आज तक हमने किसी स्त्री का नहीं देखा है। हे असुरेश्वर, आप रंग रूप आज तक हमने किसी स्त्री में नहीं देखा है। असुरेश्वर, आप यह पता लगाएं कि वह कौन है, उसका ग्रहण कर ले। वह स्त्रियों में रतन है, वह अपनी कांति से 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई वहाँ स्थित है, इसलिए आपको उसका देखना उचित है। हे प्रभु, तीनों लोकों में वह शोभामान है। हाथियों में रतन रूपी रावत हाथी और उच्चरुआ नामक घोड़े तो आप इंद्र से ले आए हैं। हंसों द्वारा जुता हुआ विमान जो कि ब्रह्मा जी के पास है, हम भी आपके पास है। यह महामग नामक खजाना आपने कुबेर से छीना है। समुद्र ने आपको सदा खिले फूलों की किलाकनी नामक माला दी है। वरुण का कंचन की वर्षा करने वाला छत्र आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति का रथ भी आपके पास है। ये दैत्येंद्र, मृत्यु की अष्टा नामक शक्ति भी आपने छीन ली है। वरुण का पास भी आपके भ्राता निशुंभ के पास है और समुद्र में पैदा होने वाले सब प्रकार के रत्न भी आपके पास है। भ्राता निशुंभ के अधिकार में है, जो अग्नि में न जल सके। ऐसे 2 वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दिए हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार सारी रत्न रूपी वस्तु आप संग्रह कर चुके हैं, फिर आप यह कल्याणकारी स्त्री रत्न रूपी अनुपम स्त्री आप क्यों नहीं ग्रहण करते? महर्षि मेघा बोले, चंडमुंड का वचन सुनकर शुंभ ने विचारा कि सुग्रीव को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा जाए, प्रथम उसको सब कुछ समझा दिया जाए।
वहाँ जाकर तुमको अच्छी तरह यह समझाना और ऐसा उपाय करना जिससे वह प्रसन्न होकर तुरंत मेरे पास चली आए। भली प्रकार समझाना। दूत सुग्री पर्वत के उस रमणीय बाग में पहुंचा जहाँ देवी रहती थी। दूत ने कहा, हे देवी, दैत्यों का राजा शुंभ इस समय तीनों लोकों का स्वामी है। मैं उसका दूत हूँ, यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। संपूर्ण देवता उसकी आज्ञा एक स्वर में मानते हैं। अब जो कुछ उसने कहला भेजा वह सुनो। उसने कहा है कि इस समय संपूर्ण त्रिलोकी मेरे वश में है। संपूर्ण यज्ञों के भाग को पृथक पृथक मैं ही लेता हूँ। तीनों लोकों को में जितने श्रेष्ठ रत्न है वह मेरे पास है। देवता इंद्र का वाहन ऐरावत भी मेरे पास है, जो मैंने छीन लिया है। उत्सर्वा नामक घोड़ा और क्षीर सागर मंथन करने में प्रकट हुआ था, उसे देवता ने मुझे समर्पित कर दिया। हे सुंदरी, उनके अतिरिक्त जो भी रत्न भूषण पदार्थ देवताओं के पास थे सब मेरे पास है। हे देवी, मैं तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानता हूँ, क्योंकि रत्नों का उपयोग करने वाला मैं ही हूँ। हे चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, अब यह मैं तुझ पर छोड़ता हूँ कि तुम मेरे या मेरे परिवार मेरे पराक्रमी निशुम्भ की सेवा में आ जाए। यदि तुम मुझे वरेगी तो तुझे अतुल मान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। तुम अपनी बुद्धि से विचार कर मेरे पास चली आओ। महर्षि मेघा ने कहा, दूत के ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले भगवती दुर्गा मन ही मन मुस्कुराई। इस प्रकार कहने लगी। देवी ने कहा, हे दूत, तू जो कुछ कह रहा है वह सत्य है, इसमें किंचित मात्र भी झूठ नहीं है। शुंभ इस प्रकार तीनों लोकों का स्वामी है। निशुंभ की उसी तरह पराक्रमी है, किंतु उसके संबंध में जो कोई प्रतिज्ञा करता है उसे झूठला सकती होता है। तू मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं उससे शादी करूंगी कि जो मुझे युद्ध में जीत सके, मेरे अभिमान को खंडित करेगा और बल में मेरे समान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अपना पराक्रमी निशुंभ यहाँ आवे और युद्ध में जीत कर मुझसे विवाह कर ले, इससे उसका भला होगा। दूत ने कहा कि हे देवी, तुम अभिमान में भरी हुई हो, मेरे सामने तुम ऐसी बातें न करो। इस त्रिलोकी में ऐसा कोई दिखाई नहीं देता जो शुंभ और निशुंभ के सामने ठहर सके। हे देवी, अन्य देवताओं में से कोई शुंभ और निशुंभ के सामने युद्ध में नहीं ठहर सकता, फिर तुम जैसी स्त्री उनके सामने रणभूमि में कैसे ठहर सकती हो। जिन शुंभ और निशुंभ असुरों के सामने इंद्र आदि देवता भी नहीं ठहर सके, तो तुम अकेली स्त्री उसके सामने कैसे ठहर सकती हो। अतः तुम मेरा कहना मानकर उसके पास चली जाओ, नहीं तो वह तुम्हें केस पकड़कर घसीटते हुए ले जाएंगे, तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। इसलिए मेरी बात मान लो। देवी ने कहा, जो कुछ तुमने कहा है ठीक है। शुंभ और निशुंभ बड़े बलवान है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बिना विचारे कोई प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। इसलिए तुम जाओ। मैंने जो वह कहा है वह सब आदर पूर्वक शुंभ और निशुंभ से कह डालो। इसके पश्चात जो वह उचित समझे वह करे। जो भी इस कहानी को पढ़ता है सुनता है उसके दुश्मनों का विनाश होता है। बोलो माँ दुर्गा की जय। शिव।